हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सुनीता। सो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमें पैसा कैसे आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएस लेवल के बारे में कि एएस लेवल पे हमें पैसा कैसे आता है, एएस लेवल को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और एएस लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, किस टाइप से हमें पैसा आता है, हम एएस लेवल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, एएस लेवल होता क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एएस लेवल क्या है। फॉरएवर में अगर एएस लेवल की हम बात करें तो इसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कहा जाता है और ये एक कह सकते हैं कि हम परमानेंट लेवल होता है। इसे परमानेंट लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉरएवर के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम में दोबारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लाइफ में एक बार होता है, इसे आपको एक बार ही करना होता है। इस लेवल को कंप्लीट करने के बाद में आप कभी भी बैक नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है जिनमें अगर आपने अपना लेवल डन कर लिया है और अगर आप जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर आप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट लेवल को अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो आपका लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन फॉरएवर में अगर आप एक बार असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कर लेते हैं तो चाहे आपको सुपरवाइज़र बनने में कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आपका जो लेवल है वो कभी डिक्रीज़ नहीं होता है। ये लाइफ में आपको सिर्फ एक बार करना होता है। आई होप कि परमानेंट लेवल कैसे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करें असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल की, तो इसके अंदर 2cc यानी कि हमें 2000 पॉइंट डन करने होते हैं। तो अब 2000 पॉइंट डन करने का मतलब क्या होता है? तो आप जब फॉरएवर के माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाते हैं, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं। उन पॉइंट को ही यहाँ पर काउंट किया जाता है सीसी के अंदर, क्योंकि फॉरएवर 160 प्लस कंट्री के अंदर है। तो 160 प्लस जो कंट्री है उन सब की जो करेंसी है वो अलग अलग है। इसलिए कंपनी ने खुद के जो प्रोडक्ट है उनको कुछ पॉइंट दिए हैं और उन पॉइंट के बिहाफ पर ही कंपनी यहाँ पर मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको पैसा देती है। तो यहाँ पर आपको 2000 पॉइंट डन करने होते हैं। जैसे ही आपके 2000 पॉइंट डन हो जाते हैं आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अब कंपनी के एक परमानेंट लेवल पर आ जाते हैं। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल है वो हम कैसे कर सकते हैं। आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल आपको किसी भी कंज्यूकेटिव 2 मंथ यानी कि किसी भी जुड़े हुए 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। काफ़ी बार होता है कि लोग जैसे मान लीजिए कि आपने मार्च के लास्ट में ज्वाइन किया है और आपको लगता है कि जो नेक्स्ट 2 महीने आने वाले हैं या फिर आपने जिस डेट से स्टार्ट किया है उस डेट से आपका काउंट होता है। ऐसा नहीं होता है। जिस भी मंथ आपने ज्वाइन किया है वो पूरा मंथ आपका काउंट होता है और उसके आने वाला नेक्स्ट मंथ काउंट होता है। इस टाइप से ही 2 महीने आपके काउंट होते हैं। ये नहीं होगा कि जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है उस डेट से नेक्स्ट डेट तक आपका मंथ काउंट होगा, ऐसा नहीं होता है। जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है उस डेट पर जो मंथ चल रहा है वो पूरा का पूरा मंथ आपका काउंट होता है, चाहे आप लास्ट में ज्वाइन हो या फिर आप पहले ज्वाइन हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका 2 कंसेक्यूटिव मंथ अगर आपको बताया जा रहा है तो जिस मंथ आपने ज्वाइन किया है वो मंथ और जो नेक्स्ट मंथ है वो, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम 5000 से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास में अभी 2 महीने हैं तो बाकी हम उसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस मंथ आपने ज्वाइन किया है वो पूरा का पूरा मंथ काउंट होता है। अगर आपने 5000 से स्टार्ट किया है तो आपको वो पूरा मंथ काउंट होगा और नेक्स्ट मंथ में आपको 2cc करनी होती है। अगर आप वो चाहते हैं कि जो 5000 के पॉइंट हैं वो भी आपके 2cc में काउंट हो, तो अगर आप चाहते हो कि 2cc में काउंट है वो पॉइंट
तो आपको नेक्स्ट मंथ ही अपनी 2cc डन करनी होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ यानी जो जुड़े हुए मंथ कैसे होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर जैसे कि आपने मार्च में ज्वाइन किया है, तो मार्च, अप्रैल और अप्रैल मई, इस तरीके से ये कंसेक्यूटिव मंथ होते हैं। जो जुड़े हुए महीने होते हैं वो इस तरीके से काउंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने मार्च में किया है ज्वाइन और मार्च और अप्रैल आपको टाइम मिलता है, अगर फिर भी अगर आपका 2cc लेवल डन नहीं होता है तो अप्रैल और मई आपका काउंट होता है। फिर भी अगर आपका 2cc लेवल डन नहीं होता है तो मई और जून होता है। इस तरीके से आपके जो मंथ हैं वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। काफ़ी बार होता है कि हमारा जो है ये 2 मंथ के अंदर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम सोचते हैं कि 2 महीने में जो सीसी हमने की है वो मिल जाएगी और तीसरे महीने में मिला के हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका यहाँ पर 2 महीने की सीसी ही काउंट होती है। 2 महीने में जितना भी सीसी होता है, अगर वो 2cc कंप्लीट कर रहा है तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट मंथ की और उससे आपका यहाँ पर जैसे मार्च और अप्रैल है, तो अगर मार्च और अप्रैल में आपका 2cc लेवल डन नहीं होता है तो फिर आपका मार्च का जो सीसी था वो कट जाएगा और अप्रैल का सीसी और आने वाले जो मई है उसका सीसी आपका काउंट होगा। इस तरीके से आपका जो सीसी है वो काउंट होगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होगा आपका। सो अब हम बात करें कि 2cc हम कैसे कर सकते हैं। तो 2cc में आपको किसी भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ के अंदर आपको 2000 पॉइंट डन करने होते हैं, चाहे वो आप खुद से परचेजिंग करें या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल करें। अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर 2000 पॉइंट डन करने हैं, वो भी 2 मंथ के अंदर अंदर। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम जैसे हमें बोला जाता है कि अगर 2 मंथ के अंदर अगर हमारा 2cc लेवल डन नहीं होगा तो क्या हमारी आईडी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी आईडी बिल्कुल डिलीट नहीं होगी। अगर इस 2 महीने के अंदर आपकी 2cc डन नहीं हो रही है तो नेक्स्ट 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लेना, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होती है। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं। तो आप कॉम्बो पैक से भी अपना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये कॉम्बो पैक क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो अब अगर हम बात करें कॉम्बो पैक की, तो ये जो ऑफ़र है वो कंपनी हर महीने चलाती है, जिसका जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है हर मंथ। तो इसमें क्या होता है कि 1.5cc के अंदर ही आपकी जो 2cc है वो डन हो जाती है। तो ये कॉम्बो पैक आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप में जाना है और वहाँ पर कॉम्बो में जाकर आपको स्टार्ट योर जर्नी पैक में जाकर अपनी 2cc डन करनी थी। जैसे ही आप स्टार्ट योर जर्नी पैक को वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, आप वहाँ पर आपको 2cc डन हो जाएगी अगर आप स्टार्ट योर जर्नी पैक को परचेज कर लेते हैं तो। सो इस तरीके से आपको 1 शॉट के अंदर ही करना होता है। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। आपको वो जो 1.5cc का कॉम्बो पैक है वो आपको पूरा का पूरा एक ही बार में लेना होता है। सो यहाँ पर भी आई होप कि आपको कॉम्बो पैक समझ में आ गया होगा। जो अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया था कि हमें जो 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर हमें सीसी काउंट होती है हमारी। तो अगर हमारी 2 महीने के अंदर अगर हमारी 2cc डन नहीं होती है, जो पहला जो मंथ है उसकी जो सीसी है वो कट जाती है और जो नेक्स्ट मंथ है उसकी रह जाती है। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने मार्च में ज्वाइन किया है और आपने मार्च में 1000 पॉइंट डन कर लिए हैं और अप्रैल में आपने 500 पॉइंट डन किए हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल मिला के 1500 पॉइंट ही डन हो रहे हैं और आपको 2cc के लिए कितने पॉइंट डन करने हैं, 2000 पॉइंट। तो यहाँ पे आपके 500 पॉइंट कम है, तो आपको लगता है कि अब नेक्स्ट मंथ हम करेंगे तो हमारी 2cc डन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो मार्च में सीसी जो पॉइंट किए थे वो पॉइंट आपके कट जाएंगे और अप्रैल और मई आपको दे दिया जाएगा। तो अप्रैल में जो पॉइंट है आपके वो रहेंगे और बाकी के बचे हुए पॉइंट आपको मई में करने होंगे। यानी कि 1500 जो पॉइंट बच जाते हैं वो आपको मई में डन करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको अपनी 2cc डन करनी होती है। वो आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आप कर सकते हैं। सो अब हम जानते हैं कि हमें 2cc के क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो अगर हम बात करें कि 2cc के हमें क्या बेनिफिट हैं, तो जैसे ही अगर हमारी 2cc डन हो जाती है उसके बाद में हमें 30% डिस्काउंट मिलता है हमारे परचेजिंग पर।
जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं उस पर हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, चाहे हम उन्हें रिटेल करें और चाहे हम पर्सनल यूज़ के लिए लें। और यदि हम 4cc एक्टिव होते हैं तो हमें हमारी जो पर्सनल परचेजिंग होती है उस पर भी 5% बोनस आता है। 4cc एक्टिव क्या होता है वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो अगर आप 4cc एक्टिव होते हो तो 5% बोनस भी आता है अगर आपकी ने कोई भी प्रोडक्ट पर्सनल परचेजिंग की है तो। अब हम बात करते हैं कि हम अगर किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो हमें कितना % इनकम आता है, यानी कि कमीशन आता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो उसने जितना भी टर्नओवर क्रिएट किया है उसका 25% कमीशन हमें आता है। अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल डन कर लिया है और आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराया है तो उसका जितना भी टर्नओवर है उसका 25% कमीशन आपको आता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल डन कर लिया है और आपने जितने भी पर्सन को ज्वाइन कराया है, चाहे वो एएस हो चाहे नोवस हो, सबसे आपको 25% कमीशन आता है। एएस है तो उससे आपको 1 टाइम आता है। अगर आप 4cc एक्टिव होते हो तो हर बार आता है, अगर आप 4cc एक्टिव नहीं होते हो तो 1 टाइम आता है। यहाँ पर एएस को एएस से 25% कमीशन आएगा 1 टाइम। नर्वस से भी आपको 25% कमीशन आएगा। उसके बाद भी अगर वो परचेजिंग करता है तो वहाँ पर आपको 25% कमीशन आता रहेगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि एएस के डाउन में एएस है तो आपको पैसा कैसे आएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो एएस हैं, मान लीजिए ये आप हैं और यहाँ पे आपके डाउन में कोई और पर्सन है जिसने भी एएस डन कर लिया है। तो आपने अगर 4cc एक्टिव किया है और उसने अगर 4cc एक्टिव नहीं किया है तो आपको 5% बोनस आएगा उसकी टीम से। और अगर उसने 4cc एक्टिव कर लिया है तो आपको नहीं आएगा, ये 5% बोनस नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको 4cc एक्टिव रहना है। अगर आप 4cc एक्टिव रहते हो तो आप अपनी टीम का जो भी प्रॉफिट है, जो भी है, उसका बोनस आप ले सकते हो। सो अब हम आगे जानते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अगर हम बन जाते हैं उसके बाद में हम अपने बिज़नेस को ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। हम ग्लोबली अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर लेंगे तो आराम से हम किसी भी कंट्री के अंदर अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ फॉरएवर है वहाँ वहाँ हमारे पास में अथॉरिटी होती है कि हम अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकें। अब अगर बात आती है कि अगर हम 4cc एक्टिव होते हैं तो क्या होता है। अगर आप 4cc एक्टिव नहीं हैं, एएस को एएस से पैसा नहीं आता है सेकेंड टाइम। और अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो एएस से एएस को 5% बोनस आता है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 4cc एक्टिव क्या है। सो 4cc एक्टिव भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपको अपनी खुद की आईडी पर 1cc कंप्लीट करनी होती है, चाहे आप परचेजिंग करें या रिटेलिंग करें। और 3cc का आपको ज्वाइनिंग करानी होती है। आपको नर्वस कस्टमर आपको बनाने होते हैं। जैसे ही आप अपनी डाउन में 3cc की ज्वाइनिंग करा लेते हैं और 1cc आप खुद कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 4cc एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है। लोगों को लगता है कि हम अपने डाउन में अगर 2 एएस बना लेते हैं तो क्या हम 4cc एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आप 1cc की परचेजिंग अपनी खुद की आईडी पर नहीं करते हैं तब तक आपका 4cc एक्टिव नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा कि 2cc कैसे करना है और क्या है 2cc एंड 2cc से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और 2cc से हमें पैसा कैसे आने वाला है। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वारीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेवल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।